हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन डे 55 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हम लोग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 39। एक बार इसको हम लोग स्टडी रीड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग ऐसा करके दिखाना है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानना पड़ेगा कि भाज्य जो है ए है, भाज्य हम लोग का बी है, बी के जगह हम लोग 6 ले लेंगे। ठीक है, भागफल क्यू और शेषफल को आर मान लेंगे। हम लोग एक एल्गोरिथम जानते हैं जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर आर का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 6q+1 के रूप में लाना है तो आर की जगह हम लोग का क्या हो सकता है, आर का जो वैल्यू हो सकता है, ठीक है, वो 0 से बड़ा या 6 से छोटा हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा होगा और चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया है इसलिए 0 से बड़ा हो जाएगा। इसके बीच में हम लोग का वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आर का वैल्यू अगर देखा जाए कि कितना ले सकते हैं तो 6 से और 0 के बीच का वैल्यू चाहिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, इतना सारा वैल्यू हम लोग आर का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ रखते जाएंगे वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग को टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार रख के देखते हैं कि a1 बराबर अगर देखेंगे तो b के जगह हम 6 और q प्लस r के जगह हम 0, तो ये मिल गया हम लोग का 6q। इसी तरीके के a2 की जगह हम अगर देखेंगे 6q प्लस r के जगह हम 1 रख देंगे, और a3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और a3 के बाद a4 की जगह हम लोग 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, और a5 की जगह हम लोग 6q प्लस 4 रख सकते हैं, और a6 की जगह हम लोग 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो r की जगह में एक बार हम लोग कितना लगा दिए, 0, तो 6q आया, 1 लगाने पे 6q प्लस 1 आया, 2 लगाने पे 6q प्लस 2 आया, 6q प्लस 3 आया, और आगे ऐसे वैल्यू लगाते गया और 6q 5 तक हम लोग मिल गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखना है कौन सा विषम संख्या बनेगा और कौन सा सम संख्या बनेगा। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 6q है, अगर q की जगह हम 1 रख देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या होता है, यानी कि ये सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखेंगे अगर जो भी 6q आया था सम संख्या, उसमें एक और बढ़ा देंगे तो ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का विषम हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, और ये फिर हम लोग का विषम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको छांट लेना है, ये भी सम संख्या हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का विषम संख्या। तो हम लोग छांट लिए। ठीक है, वैल्यूज को पुट करके अब हम लोग को बताना है कि कौन हम लोग का होगा विषम संख्या के रूप में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6q+1 है, 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+5 जो कि विषम संख्या के रूप में है। तो अतः हम लोग लास्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं अतः जो भी हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6q+1 और 6q+3 तथा हम लोग का 6q+5 के रूप में होगा। ठीक है, तो जो भी लाना था हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो यही था पूरा क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।